This हाँ जी मेरे conference भाई, will now be recorded. क्या हाल चाल है आप लोगों के। आपको चैप्टर नंबर 9 दिया था करने के लिए, तो बताएं क्या हालात हैं उस चैप्टर नंबर 9 के। जी मेरे भाई, और आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट भी हो जाएगा इसके, और मैं आपको उसकी असाइनमेंट भी सेंड करूंगा ताकि उसमें जो जो चीजें भी आ जाती हैं वो कवर हो जाएं। तो बताएं कितने लोगों ने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। तो मेरे भाई कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, मोहम्मद अली कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, और शानिम का हाफ हुआ है। हाफ वाली कौन सी बात हुई है। चलें फिर क्वेश्चन बताते जाएं। अच्छा, कोई ऐसा शख्स भी है जिसने बिल्कुल ही नहीं किया। सच सच बताना है। ऐसा कोई शख्स जिसने बिल्कुल ही नहीं किया। सारे शर्मा रहे हो। मुबशिर, आपने कितने सवाल किए हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के। मुबशिर, उमैर, मुबशिर ने 10 सवाल किए हैं। ईशा के सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं हुए। ये क्वेश्चन कम करने का लॉजिक की समझ नहीं लगती। हालांकि ये क्वेश्चन तो अब इतने मुश्किल भी नहीं रहे। ईशा ने 2 क्वेश्चन का कहा है कि वो उसको, ये है वैलिड बात कि आपने कि 2 क्वेश्चन नहीं हुए आपसे या 3 क्वेश्चन नहीं हुए, ये बात समझ लग रही होती। चलें जनाब, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.1 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज द मार्जिनल फंक्शन इज, कि ये आपके पास टोटल कॉस्ट है, हमने इसका मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड करना है, और मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन होता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर, पहले पावर में से एक कम, तो क्यू स्क्वायर -16Q प्लस 120। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाता है। ईशा का क्वेश्चन नंबर 2 था, तो जरा गौर फरमाए ईशा। यहां पर लिखा हुआ है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज, ये आपको फंक्शन गिवन है मार्जिनल कॉस्ट का, ये गिवन ही MC है। X डिनोट नंबर ऑफ यूनिट्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100th यूनिट। जब आपने किसी एडिशनल 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड करनी हो तो उसको किस फंक्शन में पुट किया जाता है, बताएं जरा। ये बात हमने डिस्कस की हुई है।
कि जब हम एक 10वें यूनिट की हमने कॉस्ट फाइंड की थी, कि जब किसी एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड की जाए एक्स्ट्रा यूनिट की, तो उसके लिए हमें चाहिए मार्जिनल कॉस्ट का, और ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट में 100 पुट कर दें, 3 प्लस 100/3000 प्लस e की पावर -0.03 इंटू 100। ये फंक्शन गिवन ही मार्जिनल कॉस्ट का था, तो हमने 100 पुट करेंगे तो 100वें यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो पुट करके बताएं जरा कितना आंसर आ रहा है। जी मेरे भाई, इसमें पुट करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर की तरह आप लोगों के, कैलकुलेटर अपने साथ रखें। फाइंड करके बताएं आंसर कितना आ रहा है। ई का बटन है कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर 3.08, कैलकुलेटर के अंदर ही आप देख, किसी का 3.04 आ रहा है। ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? 3 प्लस 100/3000 प्लस ई आपके पास कैलकुलेटर पे गिवन है, जहां एल एन लिखा हुआ है उसके शिफ्ट प्रेस करके ई आ जाएगा -0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे भाई 3.08 आ रहा है। डन होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.3 है। ऐसे क्वेश्चन तो आसान से होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट या आंसर उसका क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया जाता है। मतलब जो उसने आपसे रिक्वायर्ड किया है उसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है। क्या कहता है वो? एवरेज कॉस्ट, सॉरी, a company produce x units of output at a total cost। ये उसने हमें टोटल कॉस्ट बता दी। कहते हैं आउटपुट मतलब यूनिट्स, एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कैसे उसने अपने आंसर अपना क्वेश्चन के अंदर बताया? कहते हैं जनाब आउटपुट फाइंड करें जहां पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये कंडीशन उसने क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता दी है। ये कंडीशन उसने क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता दी है। ये देखिए उसने कहा है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे? अगर ये दोनों कॉस्ट गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो फाइंड करके बराबर रख देंगे। टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 1/3x³। टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 1/3x³ -18x²
प्लस 160x। अब टोटल कॉस्ट से मुझे एवरेज कॉस्ट भी फाइंड करनी आती है, मुझे मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड करनी आती है। दोनों को फाइंड करके बराबर रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करो जरा फिर। एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड होती है? टोटल कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड कर दो, तो इसको भी x पे डिवाइड करेंगे, इसको भी x पे डिवाइड करेंगे, इसको भी x पे डिवाइड कर दें। ओके, तो करो जरा डायरेक्टली। 1/3x² माइनस 18x प्लस 160, ये आ गई एवरेज कॉस्ट। अब फाइंड कर लो मार्जिनल कॉस्ट, और आपको याद होगा कि आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हो। आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हो? डेरिवेटिव ले लो, तो 3x², 3 से 3 कैंसल, माइनस 36x प्लस 160। लो मेरे भाई, अब बस सिंप्लीफाई करना है। ये 160 उधर जाकर प्लस और माइनस होगा तो कैंसल, 1/3x² माइनस 18x माइनस x², कैलकुलेटर पे करें जरा। 1/3 माइनस 1 x² है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे। 1/3 माइनस 1 कितना आएगा? -2/3 प्लस 18x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया, -1/3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 0, -1/3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये आ गया -1/3x इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 27। x हमारे पास आ गया जनाब 27। डन होगी बात? तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 27। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9.4। indicate the correct answer of the function if then fx is, कहता है मैक्सिमम है, मिनिमम है, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, या नॉट पॉसिबल है इसका आंसर। तो मिनिमा मैक्सिमा फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है? आपको याद होगा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता चलता है कि फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है। ओके होगी बात? तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसका आंसर भी पीछे मुझे लगता है सही नहीं है। fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x², x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 प्लस 3x। मिनिमा और मैक्सिमा को चेक करने के लिए, मिनिमा और
मैक्सिमा को चेक करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाता है। ले जरा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, 3x² - 6x + 3। अगला स्टेप 0 के बराबर पुट किया जाता है। अगला स्टेप 0 के बराबर पुट किया जाता है, तो कर लो पुट। 3x² - 6x + 3 = 0। 3 कॉमन ले लो, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 2x + 1 = 0। 3 उधर जाकर 0 हो गया, x² - 2x + 1। कैलकुलेटर में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू बताया जाता नहीं आ रही है। जल्दी करें जनाब, x की कोई वैल्यू मुझे बता दे। 1, x की 2 वैल्यू आ रही हैं और दोनों ही 1 आएंगी। 1 और 3 आ रही है, 1 और 3 आ रही है, सिर्फ 1 आ रही है। चेक करो जरा, मुझे लगता है सिर्फ 1 आ रही है, सिर्फ 1 आ रही है, 1 और 3 नहीं आ रही। चलें जी, अब हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आ गया 6x - 6 एट x = 1। तो हमारे पास आ गया 6 × 1 - 6 = 0। और जब सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है तो बताओ मिनिमा होता है या मैक्सिमा होता है? जल्दी बताओ जरा। जब सेकंड डेरिवेटिव हमारा 0 आ जाता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है एट x = 1। तो इस पूरे चारों ऑप्शन के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, तो हम ये आंसर देना ज्यादा बेहतर समझेंगे कि नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। लेकिन पेपर में शायद वो नॉट पॉसिबल है या पीछे इसका सोल्यूशन में, तो इसका आंसर ये आप कर लें। ओके होगी बात? आगे चलें जी। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैं आपके वेरीफाई करवा रहा हूं कि जितने भी आप लोगों ने किए हैं। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ फर्म इज, एवरेज कॉस्ट आपको गिवन है, कहता है वेयर क्यू इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट एट क्यू = 1200। रेट ऑफ चेंज कहते हैं डेरिवेटिव को, कहता है पहले आप एवरेज कॉस्ट का ले लें डेरिवेटिव, वो आ जाएगा 0.04Q - 60। कहते हैं रेट ऑफ चेंज लेकर फिर Q की जगह 1200 पुट करते हैं, तो 0.04 × 1200 - 60, वो आ जाएगा -12। बात समझ लगी इस क्वेश्चन की? हाँ जी जनाब, आगे चले फिर।
क्वेश्चन नंबर 9.6 कहता है टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमें गिवन है। कहता है आपने मुझे बताना है मिनिमा या मैक्सिमा, मिनिमा या मैक्सिमा। मिनिमा और मैक्सिमा को चेक करने का तरीकाकार वही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट करो, तो हम भी कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, इधर ही ले ले 31 टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, 31 का डेरिवेटिव 0, 24 क्यू का 24 माइनस 11 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर पुट कर दो और सही सही सीधी करके भी लिख लो, अरेंज करके क्यू स्क्वायर पहले लिख लो, 11 क्यू बाद में लिख लो और 24 एंड पे लिख लो इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें और आंसर बताएं। आपके पास क्यू के 2 आंसर आ रहे होंगे, जल्दी से कैलकुलेटर में पुट करके चेक करें जरा 3 और 8 आ रहे हैं या नहीं आ रही है। तो अब आपके पास 8 आंसर में है ही नहीं, अगर दोनों होते तो बारी बारी दोनों पुट करते, लेकिन हमारे सॉल्यूशन के अंदर 8 किसी जगह है ही नहीं, आंसर में है ही 3, तो पॉसिबल आंसर अवेलेबल ही 3 है। डन होगी बात। चले जी, आगे चलें फिर। 9.7 कहता है आपके पास ये कॉस्ट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? कॉस्ट का। कहता है जी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50,000 एंड फर्स्ट यूनिट। पहले इससे मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर लो, वो आएगी 20 माइनस 2x ओवर 10,000 और अब x की जगह पुट कर दो 50,000 और 1, 50,000 और 1, तो कितना आंसर आ रहा है? x की जगह 50 माइनस 2 इंटू 50,000 एंड 1 डिवाइडेड बाय 10,000। कितना आंसर आ रहा है? जल्दी से फाइंड करके बताएं। 9.99 9.99। ये सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं रटना, बल्कि इसके लॉजिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपका काम ठीक होगा। जब तक लॉजिक समझ नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज ये थोड़ी आना है पेपर में। पेपर में तो ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन आना कौन सा है। ओके की बात। चले आगे फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 9.8। ये क्वेश्चन में ना एक छोटी सी मिसिंग चीज है, 729x है, यहां पर x लिखो। सेवन 729x ओके की बात। चलें जी,
अब करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और ये जो गिवन है ये है ही प्रॉफिट का फंक्शन, जो गिवन है ये है ही प्रॉफिट का फंक्शन। तो बात समझ लगी ना, ये गिवन ही प्रॉफिट का फंक्शन है, तो फंक्शन तो बना हुआ है, फंक्शन तो उसने हमें खुद बनाकर दे दिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और 0 के बराबर पुट करना है। हमने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और 0 के बराबर पुट करना है। तो करो जरा, माइनस, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर ओवर 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 729 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 729, और दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया तो x इज इक्वल टू 27। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जी जनाब, इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल होती थी, और हमें यह भी आइडिया है कि कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट कॉमन। तो मेरे भाई जरा इसको, इस पर गौर और फिक्र फरमाएं कि हमारे पास ये कॉस्ट का फंक्शन है। अगर मैं इस पूरे कॉस्ट के फंक्शन में आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है और एवरेज कॉस्ट कौन कौन सी है, तो क्या कोई शख्स बता सकता है? एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा, कि जिसके साथ यूनिट्स होते हैं ना वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और जो यूनिट्स के बगैर होता है वो फिक्स कॉस्ट होती है। जिसके साथ यूनिट्स अगर लिखे हों, अगर यूनिट्स लिख दिए गए हों, तो वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट होती है, और अगर यूनिट्स ना लिखे हों तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो जिसके साथ x है वो है वेरिएबल कॉस्ट, और जिसके साथ x नहीं है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अब आ जाए जरा, उसने कहा है where x is the output, the value of x for which marginal variable cost is equal to average variable cost। पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं यहां पर 0.000x x क्यूब माइनस 0.7x स्क्वायर माइनस 30x, ये है वेरिएबल कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो बात समझ लगी ना, इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो लो मेरे भाई, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो आ जाएगी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या आएगी? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर इसको यूनिट पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका डेरिवेटिव ले ले, मतलब MVC बराबर करना है हमने AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो 0.000
0015x² माइनस 1.4x माइनस 30 इज इक्वल टू, अब यूनिट्स पे डिवाइड कर दो, 0.0005x² माइनस 0.7x माइनस 30। लो मेरे भाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 30 से 30 तो कैंसल हो गया, क्योंकि माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कैंसल। ओके होगी बात? चलेंगे, उसके बाद आप देखें 0.0015 में से 0.0005x² माइनस करो, कितना आता है? इधर अगर माइनस ही होना है ना, 0.0015 में से माइनस करो 0005, तो कितना आएगा भला? कितना आ रहा है? 0.001x² माइनस 1.4 में से माइनस किया 0.7, तो आ गया 0.7x इज इक्वल टू 0। अब जनाब x कॉमन ले लो, तो बाकी बचता है 0.001x माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। लो जनाब, 0.7 को 0.001 पे डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपका 700 आ जाएगा। डन होगी बात? अगला क्वेश्चन पे आए। ये 9.10 कितने लोगों का हो गया या सबका हो गया? 9.10 क्वेश्चन करवा दूं या ये क्वेश्चन हो गया है? हो गया है, सबका ही हो गया, माशाल्लाह। कोई बंदा जो ये कह दे कि ये करवा दूं तो मैं करवा देता हूं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। डन है सबका? तो बताओ, शर्मा जाते हो, 2 लोगों का आंसर आता है, बाकी लोग खामोश बैठे रहते हैं। चलें जी, 9.10 क्वेश्चन पे हैं। fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर ई की पावर x। हमने इसका मिनिमा और मैक्सिमा चेक करना है। क्या चेक करना है? मिनिमा और मैक्सिमा। ओके होगी बात? तो पहला फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ दिया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके होगी बात? चलें, आगे चलते हैं। फिर पहला फंक्शन 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को एज इट इज, दूसरे का पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर अंदर वाले बगैर पावर के डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। क्लियर होगी बात यहां तक? चलें,
आगे चलते हैं। अब इसको पहले थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है e की पावर x भी कॉमन आ रहा है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब डायरेक्टली ले लो, e की पावर x भी कॉमन आ रहा है और 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बच गया 1 माइनस एक्स और यहां पर बच गया -2। तो मेरे पास आ गया ये e की पावर x 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स -2। ये आ गया जनाब e की पावर x 1 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स। डन। इसको मैं 0 के बराबर पुट कर दूंगा। e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो e की पावर x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक बात याद रखें कि e की पावर x अगर 0 आ जाए तो आपने लिखना है नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डेरिवेट लॉग होता है ना, नेचुरल लॉग होता है और कोई भी लॉग कभी 0 आ ही नहीं सकता, कभी 0 नहीं आता होता। तो जब कभी जिंदगी में e की पावर x नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए तो आपने क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल। e का आंसर जिंदगी में कभी नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए तो आपने उसका आंसर लिखना है नॉट पॉसिबल। डन होगी बात? चलें तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 1 आ गया और ये x इज इक्वल टू -1 आ गया। जब भी x की दो वैल्यूज आए फिर हम मिनिमा या मैक्सिमा टेस्ट जरूर लगाते हैं। तो लगाओ जरा टेस्ट, मिनिमा या मैक्सिमा। जी जनाब। पहले तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ना। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है e की पावर x 1 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, वरना 3 वैल्यूज पे डेरिवेटिव लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लग सकता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, फिर दो दफा हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर ले। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इस फंक्शन में से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर आ गया और इसके दोनों फंक्शन पॉजिटिव हो गए, क्योंकि नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस एक्स, आपको याद है a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स भी बराबर होता है। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ओके होगी बात? अब क्या करोगे? सेकंड डेरिवेटिव देखो। सेकंड डेरिवेटिव वही माइनस e की पावर x को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस e की पावर x। अब डेरिवेटिव ले लो, माइनस एक्स
ये मैं स्टेप सारे इसलिए करता हूँ कि सबको पता चल जाए, आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर एक्स। चाहो तो आप इनको सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो डायरेक्ट एक दफा x की वैल्यू 1 पुट कर दो और एक दफा x की वैल्यू -1 पुट कर दो। एक दफा x की वैल्यू 1 पुट कर दो और एक दफा x की वैल्यू -1 पुट कर दो। तो एट x इज इक्वल टू 1 भी पुट कर दो और एट x इज इक्वल टू -1 भी पुट कर दो। 1 पुट किया तो मेरे पास y2 आ जाएगा माइनस ई की पावर 1 इंटू -2, एक्स की 1 रखने हैं ना, प्लस 1 माइनस ई की पावर 1 रख दिया, एक मिनट कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ई की पावर -x को छोड़ दिया तो इसका डेरिवेटिव, और फिर हमने ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई याद नहीं आप लोगों का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 इंटू माइनस ई की पावर 1, ये सारा 0 हो गया और ये आंसर आ गया हमारे पास 2e पॉजिटिव। तो हम कहेंगे मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। आप लोग सोच तो नहीं रहे हो, वहां पर मैंने वो फंक्शन ही उठा लिख दिया और आप लोग चुप करके करी जा रहे हो। और फिर हमने माइनस ई की पावर -1 इंटू -2 इंटू -1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस ई की पावर -1, ये सारा 0 हो गया और ये हमारे पास आ गया माइनस ई की पावर -1 नेगेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान की बात, आगे तो बिल्कुल ही आसान फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। आगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत मुश्किल हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, और ना ही ये बड़े क्वेश्चन है, वर्किंग वाला काम खत्म हो गया। लिखा हुआ है द कॉस्ट ये है, रेवेन्यू ये है, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। इसमें यूनिट्स फाइंड करके प्रॉफिट के फंक्शन में पुट कर देंगे, यूनिट फाइंड करके प्रॉफिट के फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो मेरे भाई करो जरा, जी मेरे भाई। सबसे पहले हम प्रॉफिट का फंक्शन फाइंड कर लेंगे r माइनस सी, और जो फिर उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट करेंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपने अब खुद करना है। यहां पर वो क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू एवरेज कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। आपने करना क्या है, पहले फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट, फंक्शन बन जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव लेकर 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो वो फाइंड होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर वो नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट की वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स भी फाइंड करने हैं
और एवरेज कॉस्ट भी फाइंड करनी है, राइट। ये क्वेश्चन भी आपने करना है। तो जनाब 11 से आगे सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। 11 से आगे कोई भी क्वेश्चन में मसला नहीं है, सारे ही आसान से क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपने करने हैं। और कल इंशाअल्लाह हम फिर इसको कि अगर ये क्वेश्चन आपके हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर इसको डिस्कस कर लें। मोहम्मद अली, आप कह रहे हो कि 13, 17, 19 नहीं हुए, तो मेरे भाई इनको दोबारा करें। थोड़ी सी पहले से आपकी प्रैक्टिस अब बेहतर हो गई होगी। नहीं होंगे तो कल मैं फिर करवा दूँ, ठीक है। और साथ मैं आपको एक डेरिवेटिव की असाइनमेंट भेजने लगा हूं, वो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज।